बस इतना ही बातें हुआ, ज़्यादा हम लोग मिले नहीं थे, लेकिन अपने-अपने क्षेत्र में वो अपना काम करते थे, हम लोग करते थे। लेकिन एक बहुत अच्छा ही जुड़ाव था, हमारे भी जितने हमारे रिलेशन के लोग हैं, चाहे यहाँ के लोग हैं, साथी हैं, सब लोग एक-दूसरे को जानते-पहचानते थे और हमारे घर पे आना-जाना लगा रहता था, उनका गाँव बगली में। तो बहुत ही लगाव अच्छा था। हम लोग नहीं मिल पाते, लेकिन हमारे जितने लोग हैं, उनसे हमेशा मिलना-जुलना लगा रहता था, क्योंकि हम फिर हाँ। आप मऊ में हैं और मऊ के लोकप्रिय गायक उपेंद्र लाल यादव के घर पे हैं और उनके घर पे तमाम नेता, अभिनेता और सिंगर सभी लोग एक-एक करके उनके घर पे आ रहे हैं। हमारे साथ मऊ के ही लोकप्रिय गायक सुशील कुमार राजभर हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो रहने वाले मऊ के ही हैं और मऊ के ही लोकप्रिय सिंगर उपेंद्र लाल यादव थे, जो आज नहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनके साथ के रहने वाले आज नहीं हैं। इनकी आँखें नमन हैं और हम जानने का यही प्रयास करेंगे कि कैसे ये एक-दूसरे से मिलते थे, कैसे रहते थे और क्या भाईचारा थी। सबसे पहले तो आप सुशील जी ये बताइए कि आप लोगों के बीच में कैसे मिलना होता था? क्योंकि दोनों लोग मऊ से ही हैं और मऊ के वो लोकप्रिय गायक थे और आपका भी 1-2 गाने इतने अच्छे चले हैं, जिससे आपको भी पब्लिसिटी मिली है। क्या व्यवहार था आप दोनों लोगों में? जी देखिए, सब लोग एक मऊ जिला के हम लोग तो सबसे पहले कलाकार हैं और कलाकारी क्षेत्र में वो भी भाई बहुत आगे तक चले गए थे और बहुत आगे तक थे। बहुत दुख हुआ है इस चीज़ों को घटना है देखकर और सुन के। जब एक्सीडेंट हुआ था तभी हम लोग सुने थे, तो भैया से बात हुआ था, रवि भैया से, तो बहुत दुख हुआ। और फिर जब परसों अभी हमारा एक इवेंट हो रहा था, इसलिए उसकी वजह से हम आ नहीं पाए, तो मुझे सुनकर बहुत ही दुख हुआ। तो हमारा और भाई का परिचय देखिए, हम लोग तो जल्दी मिलते नहीं थे, लेकिन हम लोग बहुत पहले से ही अपने क्षेत्र के हैं, इस बगल गांव के ही हैं हमारे यहाँ के। तो बहुत ही अच्छा लगाव था, भाई से एक बार स्टूडियो पे मिले थे, बहुत अच्छा व्यवहार और बातें हुई, बहुत सारे प्यार और आगे प्रोजेक्ट के बारे में भी बहुत अच्छा बात हुआ। तो बहुत ही दुख है कि क्या किया जाए, अब इसके आगे मुझे कोई शब्द नहीं है कि मैं उनके लिए बोल सकूं। थोड़ा दर्शकों को ये बताने का प्रयास कीजिए कि आपका मुलाकात उनसे कब हुआ था? एक गाना आपका भी वायरल बहुत अच्छा खासा हुआ था। क्या उस गाने को लेकर या कभी आप लोगों के बीच में ऐसा बातें चलती थी कि मऊ के लिए, भोजपुरी के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे नाम हो? नहीं, एक बार स्टूडियो पे हम लोग मिले थे, त्रिमूर्ति स्टूडियो पे, गाजीपुर जी का स्टूडियो है, तो वहाँ पे हम लोग मिले थे, तो वहीं पे भाई से बात हुआ था। तो उस टाइम अभी हम लोग शुरुआत कर रहे थे, भाई लोग तो बहुत पहले से ही गाते थे, तो हम लोग उस टाइम ही बात हुआ था। तो बोले भैया हम लोग भी कला कहते हैं, नहीं बाबू अच्छा है भाई, ऐसे ही करते रहो आप लोग। तो हम लोग अच्छा, एक चीज़ और जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से आपको मालूम चला कि ये घटना उनके साथ घटित हो गई है, तो आप लोग जितने भी सिंगर हैं, सिंगरों की तरफ से क्या पहल रहा, क्या सपोर्ट रहा? जी, जब घटना ये हुआ था कि नहीं भैया का एक्सीडेंट हो गया है, तो हम लोग को सबको पता चला था कि नहीं ऐसा हुआ, तो बहुत दुख हुआ। फिर रवि भैया से बात हुआ, हमारे रवि भैया हैं यहीं के मर्दा के, तो उन्होंने सबको बताया था। तो वहाँ पे बड़े बड़े स्टार लोग हैं, समर भैया से भी बात हुई थी भाई की वीडियो कॉलिंग पे, और जाने के लिए कहे थे। हम लोग भी लगातार हमारी टीम और हमारे घर से भी हमारे भाई लोग हमेशा संपर्क कर रहे थे। हम लोग भी जाने की वहाँ कोशिश कर रहे थे, लेकिन जा नहीं पाए। इसके लिए बहुत मैं क्षमा चाहता हूँ कि नहीं जा पाया उस वक्त पे। तो ये बहुत बुरा मुझे लग रहा है, आज पछतावा हो रहा है कि नहीं उस घड़ी में हमें जाना चाहिए था और भाई से मिलना चाहिए था। मुझे ये नहीं था ना कि मतलब ऐसा घटना हो जाएगा, मतलब ये नहीं था, ये होता चलिए भगवान से ही दुआ है कि भाई हमारा जल्दी ठीक हो जाए और अपने परिवार में वापस लौट जाए। तो यही था, क्या आगे बोला जाए। अभी आप घर पे आए हुए हैं, तो किन से मुलाकात हुई, किन से बात हुई, क्या बात हुई? जी, यहाँ पे तो उनके पिताजी से मुलाकात हुई, उनके चाचा जी हैं और रवि भैया आए हैं, यहाँ पे सबसे बात हुई है। तो जितना हो सके सहयोग अपने तरफ से किया जाएगा और यही कर सकते हैं। बाद में वही बोलते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत, तो बाद में पछताने से क्या फ़ायदा। तो अब तो जो भी है, अब परिवार उसको भगवान सबको इतना शक्ति दे, सहन शक्ति दे कि परिवार इस मुश्किल घड़ी में सबको झेल सके। जी। तो देख सकते हैं कि ये भी मऊ के ही रहने वाले हैं, मऊ के अच्छा कलाकार हैं और बात प्लस पॉइंट ये है कि वो भी मऊ के थे और मऊ के ही थे और इतने अच्छे गाने गाते थे कि उनके भोजपुरी जगत में काफ़ी ज़्यादा नाम था।
लेकिन कहना ये भी है इनका कि अगर परिवार के साथ कोई भी मदद होगी, कोई भी आर्थिक मदद होगी, जिस तरीके से होगी, भोजपुरी समाज के लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा लेंगे। तो आज उनके द्वार पे उनके पापा जी से मिले, उनके चाचा जी से मिले, क्योंकि आज देखा जा रहा है कि कई भोजपुरी के कलाकार भी आ रहे हैं, वहीं कई लोगों से हमने बात किया, कई नेता भी आ रहे हैं। उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि जो भी सहयोग होगा वो सहयोग किया जाएगा, चाहे वो बात करें भोजपुरी जगत से, बात करें राजनीतिक दल से, या बात करें प्रशासन शासन के भी तरफ से। तो तमाम लोग आ रहे हैं, क्योंकि आने का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है, एक एक करके हर वो लोग आ रहे हैं। और कई लोगों से हमने बात किया तो कई लोगों ने ये भी कहा कि बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो थोड़ा व्यस्त हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके परिजनों से मिलेंगे, उनकी जो भी सुविधाएं होंगी वो दी जाएगी। अभी हमारे बगल में एक नेता थे, उन्होंने कहा कि जैसे ही उनकी काम क्रिया बीत जाती है तो कहीं ना कहीं उनको अखिलेश यादव से मिलवाया जाएगा, अखिलेश यादव से बताया जाएगा कि वो एक कलाकार थे, अच्छे गाना गाते थे, अच्छा मनोरंजन करते थे, उनके साथ ऐसी दुर्घटना घट गई है। बात करें तो हॉस्पिटल में वो एडमिट थे, तो करीब 12 से 15 लाख रुपए भी लग चुके हैं, जिससे परिवार कर्जे में है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये लोग गुजारिश करेंगे कोई ना कोई सुविधा मिलना चाहिए, क्योंकि तमाम लोग आ रहे हैं, इन बिंदुओं पर बात हो रही है सुविधाओं को लेकर। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।